इल्म दीन की तालिब अगर उनकी वो खिदमत करे, खाने पीने का ख्याल रखे, खुर्दो नोश की मद में उनसे ताब करे, मुस्तफा उसको मारूम नहीं रहने देते। तो जो आप कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं, अगर आप तुलबा की खिदमत करेंगे तो मुस्तफा आपको कैसे मारूम रखेंगे? अल्लाह अकबर, ये यकीनी बात है। तालिब इल्म की इखलास से खिदमत करने वाला अल्लाह की कसम कभी महरूम नहीं रहता। एक दिन कभी खाना अगर तालिब इल्म को आप दें तो आप यकीन फरमा लें कि आपका ज़ाया नहीं जाता। इसलिए आपको चाहिए, ये जो मदरसा इसकी जनाबे वाला शुरुआत है, इब्तदा है, आपको चाहिए कि आप पूरी तरह अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब से ताउन करें। इनको दरवाज़ा न खटखटाना पड़े, ये आपकी सआदत मंदी है कि आप इनके पास आए। हजरत आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, कौन से किस मद में आपको राशन की जरूरत है, हम आप पेश करते। तो सामिन जीत शाम, हजरत कितने मुदर्रिस हैं? एक मुदर्रिस की तनख्वाह मैं देता हूं, गैस और बिजली का बिल मैं देता हूं। तो इस तरह करके तकसीम कर लें और इंशाल्लाह इतनी बड़ी सआदत मंदी है। सुभान अल्लाह। ये खाने पीने का ये एहतमाम नहीं, मिसाल के तौर पे लाइट की भी जरूरत है, होती है ना। तो इस हवाला से मैं आपकी खिदमत, मैं कहता हूं कोई भी मारूम नहीं रहता। नासिरुद्दीन सुबतगी के बेटे सुल्तान महमूद गजनवी, नाम सुना है? सुल्तान महमूद गजनवी का, जिसने सोमनाथ को हिला के रख दिया, सोमनाथ को फतह किया। सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह वक्त हमेशा 3 उलझनों में रहता था। पहली उलझन यह होती थी कि क्या मैं नासिरुद्दीन सुबतगी का बेटा ही हूं या मामला कोई गड़बड़ है। दूसरा कि आखिरत का मामला है या नहीं, या दुनिया से बंदा मर गया, खप गया, खत्म हो गया, ये क़यामत का मामला, ये वाक़अतन हकीकत है या नहीं, हिसाब किताब होना है या नहीं, हशर बपा होना है या नहीं। तीसरी उसको उलझन रहती थी कि वारिस तो औलाद होती है वालिदैन की, ये उलमा नबियों के वारिस कैसे हैं? जो मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो अंबिया के वारिस ये उलमा कैसे हो गए? तो ये 3 उलझने उसको रहती थी। एक दिन वो शाही बग्गी में बैठा और जनाबे वाला चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए बाहर निकला। शाम का वक्त था, नजर पड़ी एक तालिब इल्म पे। तालिब इल्म किताब उठा के, एक दरयूज अगर जो दर्जी था उसके कुआड़ बंद थे, सर्दियों का जनाबे वाला मौसम था, कुआड़ बंद थे, दरवाजे बंद थे। उस कुआड़ के जो छोटे छोटे सुराख थे दरवाजे के दुकान की, उससे शौएं फूट फूट के बाहर आ रही थी। वो तालिब इल्म उन्हीं जनाबे वाला शौओं की रोशनी में खड़े होकर अपना सबक याद कर रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको बुलाया, कहा बेटा यहां सर्दी में ठिठर रहा है, यहां क्या कर रहा है? कहा बादशाह सलामत, मेरे पास रोशनी का इंतजाम नहीं है, सबक याद कर रहा हूं, फजर की नमाज के बाद उस्ताद जी को सबक सुनाना है। बादशाह ने जब ये मामला देखा, बादशाह ने अपने शाही लालटेन उस बच्चे को दी और बादशाह आगे चल पड़ा। जब रात को सोया, ख्वाब में मुस्तफा करीम आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ए नासिरुद्दीन सुबतगी के बेटे, पहला मसला हल हो गया। अल्लाह ताला तुझे क़यामत के दिन सुरखरू फरमाए। दूसरा मसला हल हो गया, तूने मेरे दीन के तालिब, मेरे वारिस की खिदमत की है। तीसरा मसला हल हो गया। तीनों मसले भी तालिब इल्म की खिदमत से हल हो गए और सबसे बड़ी शहादत क्या मिल गई कि मुस्तफा का दीदार नसीब। तो दोस्तों, मदारिस को लोग कहते हैं मौलवियों ने फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं जी, मौलवियों ने अपने खाने का बहाना बनाया हुआ है जी। अच्छा जी, तो तुम्हारे जनाबे वाला चंद पैसों से अगर मौलवी रोटी खा लेगा तो कौन सा जुल्म आ जाएगा? समझ नहीं आई आपको?
भाई अगर दीन की खिदमत करने वाला, मदरसा चलाने वाला अगर मदरसे के लंगर से खाना खा लेगा तो क्या उसका तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा जी? इसलिए बदगुमानियों से बचा करो, बदगुमानियों से बचा करो, बदगुमानियों से एराज करो और खुश दिली के साथ। देखें, मौलवी बदनीयत होगा ना, आपकी नीयत तो ठीक है ना, तो आप अच्छी नीयत से खिदमत करें, आपको तो पूरा पूरा सवाब मिलेगा। मौलवी चाहे सारा खा जाए, आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह, तवज्जो करना। तो उलमा की खिदमत, तुलबा की खिदमत बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी सआदत। एक तालिब इल्म जो होता है ना, तालिब इल्म, अल्लाह अकबर, उलमा की शान तो बहुत बड़ी है ना। तालिब इल्म, उसका ये मकाम और अजमत है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 3 अफराद, वफादार बीवी, वफादार औलाद और दीन का तालिब। फरमाया ये 3 वो अशखास हैं खुश नसीब मेरी उम्मत के। कौन कौन से? वफादार औलाद, शौहर की वफादार बीवी और दीन का तालिब। फरमाया ये 3 वो खुश नसीब हैं, यदखुलून अल जन्नत मअल अंबिया बिगैर हिसाब, अल्लाह इनको बगैर हिसाब किताब के नबियों के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितनी बड़ी शहादत, कितनी बड़ी शहादत। मैं बल्कि कल इत्तेफाक की बात है, फवाइदुल फवाइद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ रहा था। फवाइदुल फवाइद का दूसरा हिस्सा, उसमें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तालिब इल्म हिफ्ज की नीयत करता है मगर एक दिन भी मदरसे नहीं जाता, फौत हो जाता है, उसकी नीयत खालिस थी। चाहे नीयत करने वाला बच्चा है, चाहे नीयत करने वाला जवान है, चाहे नीयत करने वाला बूढ़ा है, जिसने नीयत की कि मैं हाफिज बनूं और जनाबे वाला नीयत की कि हाफिज बनना है, मगर अजल ने ले लिया और फौत हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जो ही कब्र में जाएगा ना तो फरिश्ते उसको जन्नती तरंज देंगे, एक फ्रूट देंगे, वो खाएगा, उसके खाने की बरकत से ही वो हाफिज बन जाएगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हुफ्फाज की सफ में खड़ा करेगा। कितनी बड़ी शहादत। तो दीन के साथ जुड़िए, दीनी मदारिस को सपोर्ट कीजिए। यकीन जानिए, आप कारोबार करते हैं, एक दुकान बनाने वाला दुकान बनाता है, बिल आखिर दुकान ने उजड़ जाना है। एक प्लाजा बनाने वाला बनाता है, बिल आखिर प्लाजे ने उजड़ जाना है। कारोबार करने वाला कारोबार करता है, कारोबार में मंदी भी आ जाती है, लेकिन याद रखो दोस्तों, कोई कारखाना बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए, आखिर एक दिन कारोबार ठप हो जाता है। हारून रशीद ने अपने वजीर अय्याज को कहा, यार कोई ऐसा बाग लगा, तवज्जो कीजिएगा, जिसका फल हर मौसम में मिला करे। यार बाग आप भी लगाते हैं, फ्रूट का लगाते हैं, केले का लगाते हैं, माल्टे का लगाते हैं, सेब का लगाते हैं, अनार का लगाते हैं, मगर एक मखसूस मौसम के लिए एक टाइम लिमिट के साथ आपको उसका फल मिलता है। फिर चंद महीने के बाद वो फल मार्केट से भी नापैद हो जाता है। मगर आइए एक बाग का आपको तारुफ करवाऊं, जिस बाग का फल हर मौसम में मिलता है, जिस बाग का फल हर मौसम में मुयस्सर आता है और बिल्कुल फ्रेश मिलता है, और ऐसा बाग जिसका जनाबे वाला कोई सर्दी हो, गर्मी हो, मौसम खिजा हो, मौसम बहार हो, जब आप तलब करें आपको मिले। तवज्जो कीजिएगा, हारून और रशीद ने अपने वजीर को कहा कोई ऐसा बाग लगा जिसका फल हर मौसम में मिले। उसने लगा दिया।
चंद महीने गुजरे, बादशाह ने कहा तुझे बाघ का काटा, हुजूर लग गया। कहा किधर लगाया है? कहा हुजूर आइए चलिए आपको विजिट करवाते हैं। बादशाह अपनी बग्गी में बैठा, अब बाघ का विजिट करने चला। जब दूर देखा एक बहुत अजीमुशान बिल्डिंग नजर आ रही है, उसने कहा इधर किधर जा रहे हो? कहा बाघ अंदर है इस चार दीवारी के अंदर। जब बादशाह चार दीवारी के अंदर दाखिल हुआ, एक तरफ कुरान मजीद हिफ्ज की क्लास लगी हुई है, दूसरी तरफ हदीस की क्लास लगी हुई है, तीसरी तरफ फिक्र की क्लास लगी हुई है। बादशाह ने कहा तू मदरसे ले आया है? वजीर ने कहा ए बादशाह सलामत, ये वो बाग है जिसका फल दुनिया में तो क्या कब्र में भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मदारिस को मजबूत कीजिए। ये आपका लगाया हुआ बाग, इसका फल सदाबहार है, कब्र में भी आपको मुयस्सर आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने क्यों फरमाया कि बच्चा सिर्फ अभी सूरह फातिहा पूरा हाफिज नहीं हुआ, अभी सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी, सिर्फ उस्ताद के सामने दुजानू होके पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कब्र के अंदर जो उसके वालिद को अजाब हो रहा था, अल्लाह ने उस अजाब को उठा लिया। फरमाया मुझे हया आता है, अब इसका मासूम बच्चा मदरसे में जाके मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, तो मैं इसको अजाब कैसे दूं? तो सामिन अज़ीज़ शाह, दीन के साथ जुड़िए। और हकीकत ये है, ये देखे ना, ये सारी अज़मतें किस वजह से है? कुरान मजीद। और टाइटल भी क्या है? अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान की अज़मत क्या है? अल्लाह अकबर। आइए कुरान मजीद की अज़मत के हवाला से एक दो बातें कुरान मजीद सुनिए। सूरतुल असरा आयत नंबर 88। कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन। मेरे करीम नबी फरमा दीजिए जितने सरकश जिन्नो इंस हैं सारे इकट्ठे हो जाओ कुरान मजीद की मिसल लाने में। लाया तू न बिमिस्लिही, मैं रब कह देता हूं तुम कुरान की मिसल नहीं ला सकते। जब जनाबी वाला पूरे कुरान की मिसल न ला सके तो सूरह हूद की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ने दोबारा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया फअतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही। फरमाया अगर पूरी कुरान की मिसल न ला सके, इसकी मिसल 10 सूरतें ही ले आओ। जब वो 10 सूरतें भी न ला सके, अब सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 के अंदर रब्बुल जलाल ने तीसरी मर्तबा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिक। फरमाया पूरे कुरान की मिसाल न ला सके, इसके मुकाबिल 10 सूरतें भी न ला सके, एक सूरत ही ले आओ। जब वो एक सूरत भी न ला सके, अब चौथी मर्तबा सूरह तूर की आयत नंबर 34 के अंदर मेरे करीम रब ने चौथी मर्तबा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया फलयतू बिहदीसिम मिस्लिही। फरमाया पूरे कुरान की मिसल भी न ला सके, इसकी मिसल 10 सूरतें भी न ला सके, एक सूरत भी न ला सके, एक आयत ही ले आओ। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना। अब सूरतुल असरा भी मक्की, सूरह हूद भी मक्की, सूरह यूनुस भी मक्की, सूरह तूर भी मक्की। जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचते गए, 5वीं मर्तबा मेरा करीम रब मदनी सूरत में चैलेंज दोहराता गए और इरशाद फरमाता गए वइल कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। फरमाया मक्के वाले तो नहीं ला सके,
मदीने में या मदीना के इर्द गिर्द कुरान के जितने मुखालिफ हैं, तुम्हें चैलेंज है कि कुरान की सूरत जैसी सूरत ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फरमाया मैं रब कह देता हूं, न कुरान की मिसल कलाम ला सकते हो, न इसकी जनाब वल्ला 10 सूरतों के मुकाबिल सूरतें ला सकते हो, न इसके मुकाबिल एक सूरत ला सकते हो, न एक आयत ला सकते हो, क्योंकि कुरान है ही बेमिसाल कलाम। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लेकिन आइए तवज्जो करना, सुनियों की महफिल काम एक नहीं दो होंगे। जब कुरान की अजमत है तो साहिब कुरान की अजमत भी साथ अर्ज करता चलूं। यही आयत जनाब वाला साहिब फतहुल कदीर फरमाते गए, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ये मिस्लिही की इस तरफ लौटाया, फरमाया इन कुंतुम फी मिम्मा, मिम्मा की तरफ लौटाया, इस माँ की तरफ लौटाया तो माना बना, अगर कुरान के कुरान होने में शक है तो कुरान की सूरत जैसी सूरत ले आओ। साहिब फतहुल कदीर फरमाते गए, अगर ज़मीर ने वापस लौटना हो, उसे करीब ठहरने का मकाम मिल जाए, वो दूर का रास्ता इख्तियार नहीं करती। फरमाया माँ दूर है, अब दिना करीब है। वो इन कुंतुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, फरमाया मिस्लिही की ज़मीर को अब दिना पे लौटाओ तो माना ये बनेगा, अगर कुरान के कुरान होने में शक है तो मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, क़यामत तक न कुरान की मिसल कोई कलाम ला सकता है, न मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत ला सकता है। इसलिए किबले आलम पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत खा जाना खके जाने जाना खा जाना। ये पहले दे पे सन सारे फिर सुनने शुरू कर देते हैं। अच्छा ये मेरे नहीं है भाई, जरा जेब जरा हल्की करें, यहां जितनी खिदमत होगी वो इसी मदरसे की है, ठीक है, इसलिए दिल खोल के खिदमत करें। बल्कि मैं इब्तदा अपनी तरफ से कर देता हूं। हाँ मजेदार, माशाअल्लाह, खुल के खिदमत करें जितनी हो सकती है। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000। इस जगह पे मैं नहीं बैठने दूंगा जिसने 10 रुपए नहीं दी और वो तकरीर सुने ना, इसकी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई बंदा भी मारूम न रहे। अच्छा जिसने अभी नहीं दिए, अल्लाह के घर में बैठे हो, वाह 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 वाह, जिसने अभी नहीं दिए ना, मस्जिद में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना, वो उधर हाथ खड़ा करे। जिसने नहीं दिए, जिसने नहीं दिए वो हाथ खड़ा करे। अच्छा आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, अल्लाह, आपकी जेब में भी कुछ नहीं है। जिनकी जेब में नहीं है वो उधर खड़े हो जाए। मस्जिद में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना, जिनकी जेब में नहीं है वो खड़े हो जाए, उनकी तरफ से मैं डालता हूं। मैं कहता हूं कोई बंदा मारूम न रहे, जिसकी जेब में नहीं है वो खड़ा हो जाए कि मेरे पास नहीं है, उनकी तरफ से मैं डालता हूं, सवाब आपको पहुंचेगा। मैं कहता हूं कोई बंदा मारूम न रहे, बस एक बंदा भी इस सवाब से यहां से खाली ना जाए। मैं ये चाहता हूं जिसके पास नहीं है वो खड़ा हो जाए, उसकी तरफ से मैं डालता हूं। छोटे बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, माशाल्लाह। पानी पानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामी अहले
ये ए मेरा मुरीद हुण बादशाह हैदराबाद च आया जिंदाबाद। आइए 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 खैरियत से हैं? हाँ भाई बात ये है, नाराज नहीं होना। मैं पता क्या है वल्ला मैं सही बात आपको जरूरी नहीं आपसे मैं कहता हूं आप सवाब से मारूम नहीं। आज मदरसा शुरू हुआ है ना, तो ये जनाब फाइल हुजूर के दरबार में नबी पाक ने देखना है कि मेरा कौन कौन सा गुलाम आज इस मदरसे की इब्तदा में इब्तदा कर गया है। ये पहली ईंट है। जो जिस बंदे ने अभी तक जिसके पास नहीं है कोई मसला नहीं दिया वो खड़ा जाए, उसकी तरफ से मैं डालता हूं, कोई बंदा मारूम ना जाए। बस मैं कहता हूं आज तारीख रकम हो जाए कि एक मदरसा ऐसा शुरू हुआ कि उसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने तामुन नहीं किया। मैं ये चाहता हूं जिसने अभी तक नहीं दिया वो खड़ा हो जाए, उसकी तरफ से मैं देता हूं, वो खड़ा हो जाए। बस मैं कहता हूं आप मारूम ना जाएं। ओए मौलवी बहु घट सखावत ध्यान देने, आज मैं आ ही गया तो खलो लो। आज मेरा दिल कर गया भाई। तो अच्छा ये मेरा बाहर खड़े हैं जी सिक्योरिटी गार्ड, आपकी तरफ से नहीं आया, आगे चलो भाई ठीक है जिंदाबाद। कैमरे वाला आपकी तरफ से आया तो मेरा पुत्र कट ना हो रहे आना, ये केड़ी गल है। इधर आओ जी, हो गया ठीक हो गया। हाँ जी साउंड डाले बच्चे, हो गया, कटो 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 बिस्मिल्लाह। है नहीं समझ आई, किधर पड़ा हुआ है? अब्बू किधर है? ओ अब्बू ऐसी किस्मत मैं तेरे पल्लो पा देना जज़ाकल्लाह जी। अच्छा चलो वाह जरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारी जिंदगी उस्ताद ने खाते रहे हो। भाई अल्लाह किबला अल्लामा साहिबजादा कारी इस्माइल खलीली साहब, इसहाक खलीली साहब तशरीफ लाए। मैं बड़ी जिंदगी कोशिश की थी ना पकान की, मेरे जुबान पर नहीं चढ़ता। तवज्जो फरमाओ भाई, क्योंकि मेरे इलाके दिन ना असा एक इलाके दिन। अच्छा भाई कोई बंदा रह तो नहीं गया, सही सही दसो मस्जिद बैठे हो, जिस अजय तक हिस्सा नहीं पाया कोई रह तो नहीं गया। भाई कोई रह तो नहीं गया जिसने हिस्सा नहीं डाला, कोई एक बंदा आप में से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहता हूं सवाब लेके जाएं, हम डालेंगे आपकी तरफ से। सिर्फ बंदा हाथ खड़ा करे कि मैंने अभी नहीं डाला या मेरे पास नहीं है, भाई ये कहने की भी जरूरत नहीं कि नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि डालो, ये साउंड डाले तो चूंकि वो अपने हमारे, इसलिए मैंने वो जरा मोहब्बत प्यार से इनसे ले ली है। माशाअल्लाह अल्लाह आपको जरा खैर दे। क्यों सवाब नहीं चाहिए? ऊंची कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो ये बेमिसल कलाम, इस कुरान की अजमत ये है, जो कुरान से जुड़ जाए खुदा की कसम वो भी अजमत वाला हो जाता है। आज आमतौर पे एक आवाज़ है कि ये हिफ्ज करना ये कौन सा कमाल है जी, तज़िया औकात है, वक्त का ज़िया है, दिमाग सोजी है, अब अल्फाज का रट्टा लगाना ये कौन सी खूबी है? बंदा आलिम हो, मसाइल सीखे, तर्जमा सीखे, तफसीर पढ़े। फिर मैंने कहा महज हाफिज कुरान होना भी इतनी बड़ी सआदतमंदी है कि आप हैरान हो जाए। सबसे पहले ये मसला ज़हन में रखें, पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज करना फर्ज किफाया है, और इतना कुरान मजीद हिफ्ज करना जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए ये हर मुसलमान पे फर्ज ऐन है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी, महज हाफ़िज़ कुरान की शान ये है, मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत उसके सामने कर देगा। फरमाया ये तेरे सामने जन्नत है, कुरान मजीद की आयात पढ़ते जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। तबरानी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत अनस रावी हैं, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जो वालिद अपने बच्चे को नाज़रा पढ़ाए अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसके सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है, और जो हाफिज बनाए फरमाया उन वालिदैन की शान ये है अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिद को चांद के मुशाबे क़यामत के दिन ताज पहनाएगा।
और अल्लाह एक तरफ हाफिज कुरान होगा, दूसरी तरफ उसका वालिद खड़ा है। हाफिज कुरान एक आयत पढ़ेगा, बाप का एक दर्जा बुलंद। हाफिज कुरान 2 आयतें पढ़ेगा, बाप के 2 दर्जे बुलंद। जितनी हाफिज कुरान आयात पढ़ता जाएगा उतने वालिदैन के दर्जे बुलंद होते जाएंगे। इमाम दारमी सुनन दारमी के अंदर ये हदीस लाए, हजरत उक़बा बिन आमिर रावी हैं, लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार मख्तरका। मेरे नबी ने फरमाया अगर कुरान मजीद को कच्चे चमड़े में लपेट के आग में डाला जाए उसे आग मस नहीं करेगी। अब मशाइख हदीस ने इसकी 2 तौजीहात बयान की हैं। फरमाया या तो इससे मुराद जाहिरी कच्चा चमड़ा है, ये मोजज़े रसूल है, मगर जमहूर मशाइख हदीस इस तरफ गए हैं कि दिल भी एक कच्चा चमड़ा है। जिस दिल के अंदर कुरान मजीद महफूज हो जाए, अगर किसी और गुनाह की पादाश में हाफ़िज़ कुरान दोज़ख डाला भी जाए, मा मस्सत हुन्नार, उसे आग मस नहीं करेगी। यार मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़े, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सूरह काफ की आखिरी 10 आयात हिफ्ज की वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। तो जिसने पूरा कुरान मजीद महफूज किया है वो कितने फितनों से महफूज हो जाएगा। ये हाफ़िज़ कुरान की शान है। फख्र करो तो इस पे करो। आज लिसानी फख्र है, कबीलाई फख्र है, आज मुआशी फख्र है, मुआशरती फख्र है। जनाबे वाला इन चीजों पे हम मुफाखरत करते हैं। अगर मुफाखरत करनी है तो आओ मैं आपको बताता हूं। मदीना शरीफ में 2 कबीले हैं, औस और खजरज। औस वाले कहते हैं खजरज वालों हमारा कबीला तुम्हारे कबीले से अफजल है। क्यों? इसलिए कि हमारे कबीले में हजरत हंजला बिन आमिर हमारे कबीले में जिनको फरिश्तों ने आसमान पे ले जाके गौसल दिया, आसिम बिन साबित हमारे कबीले के, जिनकी शहादत के बाद उनके जिस्म अक़दस को जनाबी वाला कुफार के दस्ते बुर्स से बचाने के लिए अल्लाह ने शहद की मक्खियों की हिफाजत के लिए भेज दिया। साद बिन माद हमारे कबीले के, जिनकी रूह इतनी पाकीज़ा थी कि जब रूह परवाज करके गई खुदा के अर्श के करीब से गुजरी, खुदा का अर्श भी खुशी से झूम गया। खुज़ैमा बिन साबित हमारे कबीले के, जिनकी एक की गवाही को मेरे नबी ने 2 के कायम मकाम करार दिया। अब जनाबे वाला खजरज वाले बोले औस वालों तुम्हारे कबीले की बड़ी शान है, ये 4 अफराद अल्लाह ने तुम्हें ये अता किए, पर हमारे भी 4 फर्द वो हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी शहादत बख्शी और यकीनन हमारा कबीला तुम्हारे कबीले से अफजल है। कहा उनकी शहादत मंदी बयान करो। कहा उबई बिन काब हमारे कबीले के, हजरत ज़ैद बिन साबित हमारे कबीले के, अबू ज़ैद हमारे कबीले के। फरमाया ये हमारे कबीले के वो लोग हैं जिन्होंने नबी पाक के जाहिरी जमाने में कुरान मजीद हिफ्ज किया। औस वाले कहने लगे खजरज वालों वाकतन तुम्हारा कबीला हमारे कबीले से अफजल है। अब कबीलाई तौर पे फख्र न करो। अगर फख्र करना है देखो आपके घर में कोई हाफिज़ कुरान है या नहीं है। ये है शान हाफिज़ कुरान की। अल्लाह, जब हाफिज़ कुरान की शान ये है तो आलम कुरान की शान क्या होगी। अल्लाह। आइए सूरह फातिर की आयत नंबर 28 पढ़िए कि कुरान मजीद का बंदा आलिम बने उसकी शान क्या है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। फरमाया अल्लाह से डरने वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा है। बल्कि यूं कहिए यहां हसर है, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले उलमा है। ये माना कब होगा? जब इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के ऊपर जबर पड़ेंगे और उलमा के ऊपर पेश पड़ेंगे, तो फिर माना यह होगा कि सारे लोगों में से अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। मगर इसकी एक दूसरी किरात भी है जो कुर्तबी शरीफ में तफसीर कशाफ के अंदर है, जो इमाम आजम अबू हनीफा और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ मारूफ है। वो इन्नमा यख्शल्लाह के ऊपर पेश पढ़ते हैं और अल उलमा पेश की बजाय जबर पढ़ते हैं, और वो इस तरह पढ़ते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा।
ये किरात की जाएगी तो माना क्या बनेगा? फिर इसका माना ये नहीं बनेगा, यख्शा का माना डरना नहीं बनेगा, बल्कि वजह इस्तिआरा के तौर पे माना बनेगा हैबत वाला बना देना। क्या है? हैबत वाला बना देना। और इस्तिआरा की वजह क्या होगी? कि जिसको अल्लाह ने हैबत दी होती है लोग उसका एहतराम करते हैं, लोग उसका एहतराम करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जिनको हमने इल्म दिया ना, इल्म की वजह से इनको अल्लाह ने हैबत दी, उस हैबत की वजह से लोग इनसे डरते हैं। तो जनाबे वाला इस तकदीर पे माना क्या होगा? इस तकदीर पे माना होगा कि तुम सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे जिनको बाइज्जत गर्दानते हो गर्दानो, पर अल्लाह फरमाता है मेरे नजदीक इज्जत वाले सिर्फ उलमा ही हैं। बल्कि आइए सूरह फातिर की आयत नंबर 28 पढ़िए। आज जो लोग उलमा की कमजोरियों के बायस उलमा पे तानाजनी करते हैं, तो याद रखो महज आलिम दीन होना, बाअमल नबी हो, फिर भी अल्लाह ने उसको अजमत बख्शी है। मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई मौलाई इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जिल्द, उसके अंदर एक रिसाला है मक़ालुल उरफ़ा बिएज़ाज़ शरअ व उलमा, शरीयत और आलम शरीयत की अजमत शान क्या है उरफ़ा के अक़वाल के जरिए आला हजरत ने बयान किया। इसमें आला हजरत से पूछा गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया से मुराद लोग कहते हैं कि सिर्फ बाअमल आलिम है। आला हजरत ने फरमाया नहीं, जरा सूरह फातिर की आयत नंबर 28 पढ़ो, अल्लाह क्या फरमाता है? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله। अल्लाह फरमाता है हमने किताबुल्लाह का वारिस बनाया। किसको? अपने चुनीदा बंदों को। इस्तफैना मिन इबादिना, जो हमारे बंदों में से चुनीदा बंदे हैं, चुने हुए, उनको हमने वारिस बनाया। वो तीन गिरोह हैं। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, पहला ज़ालिमीन का गिरोह। वमिनहुम मुक़तसिद, तीसरा मुक़तसिदीन का गिरोह, मियाना रवी वाला। साबिकुम बिल, तीसरा गिरोह साबिकीन का, जो सब तीन गिरोह हैं, जालिमीन भी, साबिकीन भी और मुक्तसिदीन भी। इन तीन गिरोहों को अल्लाह ने किताबुल्लाह का वारिस बनाया। और सिर्फ वारिस नहीं, दो टाइटल, वारिस भी बनाया, इस्तफैना चुने हुए। और अजीब मामला है भाई, वमिनहुम मुक्तसिदुम वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, ये साबिकीन को जो सबकत ले जाने वाले हैं, ये चुनीदा होते, किताबुल्लाह के वारिस होते, बात समझ आती। लेकिन जालिमीन को भी किताबुल्लाह का वारिस करार दिया और मुक्तसिदीन को भी किताबुल्लाह का वारिस करार दिया। ये क्या मामला है? आला हजरत फरमाते हैं जालिमीन से वो उलमा हैं जो आलिम तो हैं लेकिन बदअमल हैं, मुक्तसिदीन से वो उलमा हैं जो आलिम हैं, अमल भी करते हैं मगर रियाकारी है, और साबिकीन से वो उलमा हैं जो आलिम बाअमल हैं और इखलास भी है। अजीब मामला है, आलिम है मगर बदअमल है, वो कैसे किताबुल्लाह का वारिस हो गया? वो नबीउल्लाह का वारिस कैसे हो गया? और मुक्तसिदीन है वो किताबुल्लाह के वारिस कैसे हो गए? आला हज़रत फरमाते हैं ये कुरान है, कुरान की नस से साबित है कि जो बदअमल आलिम है, अगर वो आलिम है फिर भी अल्लाह उसको किताबुल्लाह का वारिस करार देता है और अपने बन्नों से चुनीदा बंदा करार देता है। आला हजरत फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जाहिरी उलूम हासिल करने वाला ये अंबिया का वारिस है, वारिसुल अंबिया है। और फरमाया जो अमल कर लेना वो वारिसुल अंबिया नहीं। आला हजरत कंजुल उम्माल की हदीस लाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा क़रा रजुल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकानत हुनाका गरीरतुन कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया। मेरे नबी ने फरमाया जो कुरान को हासिल करे
और हदीस का जखीरा इकट्ठा करे, कानत हुना का गरीरतुन, और तबीयत भी सलीकादार रखता हो, यानी आलिम भी हो, बाअमल भी हो, कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया। मेरे नबी ने फरमाया वो सिर्फ वारिसुल अंबिया नहीं, वो खलीफतुल अंबिया। बात समझ आ गई है? तो ये आलिम दीन की अजमत और शान है। इसलिए उलमा की कमजोरियां या उलमा की कोताहियां देख के उन पर एतराज न किया करो, बल्कि 21वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ सफ़ा 711 पे आला हजरत फरमाते हैं, नहीं सॉरी सफ़ा 295 पे आला हजरत फरमाते हैं, सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम उस पर एतराज करना हराम है, और सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम की तौहीन कुफ्र है, खा तौहीन करने वाला खुद आलिम ही क्यों ना हो। और गैर आलिम को आलिम पर एतराज करना हराम है, खा उसके अमाल कैसे ही हो। बद अमल आलिम पर भी गैर आलिम एतराज नहीं कर सकता। यह आला हज़रत का फतवा है, और 23वीं जिल्द में 7 जगह मौजूद है। मेरे करीम नबी कंजुल अमाल की एक और हदीस है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमाया जो महज आलिम है ना वो भी शम्मा की मानद है, जिसका अमल नहीं है वो भी शम्मा की मानद है, खुद जलता है मगर दूसरों की रोशनी पहुंचाता है। और फिर आलिम हो जाए, फिर आलिम होना चाहिए। इसलिए रब ने फरमाया कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। ऐ दीन पढ़ने पढ़ाने वालों, रब्बानी आलिम बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी आलिम बनो। अल्लाह अकबर। तो सामिन अजीज शाम दीन के साथ जोड़ो, बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को आलिम बनाओ। खुदा की कसम जो इज्जत दीने मुस्तफा से मिलती है, जो इज्जत कुरान की निस्बत से मिलती है, वो इज्जत कहीं से नहीं मिलती। इन्न लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहून बिही व इन्न बहा उम्मती व शरफहल कुरान। हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया हर चीज कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करती है, और मेरी उम्मत की शराफत और रौनक और बहार फरमाया वो कुरान मजीद है। फरमाया मेरे उम्मतियों कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह हमेशा की शराफतें तुम्हें अता फरमाएगा। हजरत उमर रावी है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिआखरीन। फरमाया कितनी कौमें हैं जो कुरान से जिन्होंने अपना रिश्ता मजबूत किया, अल्लाह ने उन्हें पस्तियों से उठा के औजे सुरैया अता फरमा दी। वयदउ बिआखरीन, और मुआशी मुआशरती सियासी कबीलाई लिसानी तौर पे कितने लोग मजबूत थे मगर कुरान की निस्बत हासिल नहीं, एक न एक दिन तनज़ली और जिल्लत का शिकार हो गए। आमिर बिन वासला वो मेरे नबी के सहाबी जिन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई, और हुजूर के ये आखिरी सहाबी हैं दुनिया से जाने वाले, हजरत आमिर बिन वासला। वो फरमाते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे बिन अब्दुल हारिस को मक्के का गवर्नर मुकर्रर किया। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मक्का पाक तशरीफ ले गए। पूछा ए नाफे ये जंगलात का वजीर किसे बनाया? हुजूर इब्ने अब्जा को। कहा इब्ने अब्जा कौन है? कहा मेरे घर का खादिम है। फरमाया तूने खादिम को नौकर को वजीर बना दिया? अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन वजीर इसलिए नहीं बनाया कि मेरे घर का नौकर है, वजारत इसलिए दी है कि कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है। तो दोस्तों कुरान दुनिया की भी इज्जतें देता है, आखिरत की इज्जतें भी देता है। एक आलिम दीन की इज्जत करना, अल्लाह अकबर। अहमद सामानी खुरासान का हाकिम तख्त पे बैठा है, एक आलिम दीन आया, खुरासान का हाकिम नीचे उतरा, सुल्तान अहमद सामानी नीचे उतर के 7 कदम आगे जाके इस्तकबाल किया। जब वापस बादशाह अपने तख्त पे बैठा, मीर इसहाक उसका बड़ा भाई पास बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ रवाज नहीं है बादशाहों के दरबारों में कि बंदा आए तख्त से नीचे उसके इस्तकबाल करो। तो सुल्तान अहमद सामानी ने कहा अपने बड़े भाई को, ए मेरे भाई मैं कालिम दीन की रिस्पेक्ट के लिए गया, वगरना मैं तख्त से तो उठता ही नहीं। रात को सोया, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया अहमद सामानी मुबारक हो, मैं बड़ा खुश हुआ हूं, तूने मेरे दीन की आलिम का आगे बढ़ के 7 कदम इस्तिकबाल किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि क़यामत तक अल्लाह तेरा नाम जिंदा रखेगा।
आज भी अहमद सोबानी का नाम लिया जा रहा है। उलमा की इज्जत करना सीखो, हुफ्फाज की इज्जत करना सीखो, उलमा की खिदमत को अपना शिआर बनाओ, हुफ्फाज की खिदमत को अपना शिआर बनाओ और तलबा की खिदमत को अपना शिआर बनाओ और मदारिस की खिदमत और मदारिस की सपोर्ट, हमदर्दी, ताउन ये आपका शिआर होना चाहिए। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यकीनन मिलाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आज कोई बंदा यहां से खाली ना जाए, वो ये जाए। जो रह गए जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं कलाम पढ़ता हूं, आप मदरसे की खिदमत करें। बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह इसमें अल्लाह दा तेवी गैना भारा नाल शफाती सरवर आलम छुट सियालमी सारा हो हाथों बेहादी दरूद नबी ते जिसदा पसारा ओ मैं कुर्बान तिन्हा